हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरीक़ा से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए, इससे पहले वाला चैप्टर में मैंने हिंदी का लेकर के आया था मछली चैप्टर, और मछली चैप्टर का अगर आप लोग लिंक चाहते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार प्यारे बच्चों आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मछली चैप्टर जो था उसका जो मैंने 3 वीडियो बताया था, ठीक है। 3 वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें पहला कहानी, दूसरा में बच्चों मैंने सब्जेक्टिव बताया था, और तीसरा वीडियो मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, अगर तीनों वीडियो का जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर लिंक चाहिए प्यारे बच्चों, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि उसका भी लिंक हमें इसी वीडियो में चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको नौबत खाने में इबादत, ठीक है। नौबत खाने में इबादत, ठीक है, जिसको किसने लिखा है? यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है, ठीक है। और यह किस प्रकार का लेख है? तो यह जो है एक व्यक्ति चित्र है बच्चों। क्या है जी? यह कहानी नहीं है, एकांकी नहीं है, यह जो है क्या है? व्यक्ति चित्र है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है क्लास 10th के लिए हिंदी का गद्य खंड होने वाला है बच्चों, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग का मेरा पढ़ाने का स्टाइल तो मालूम है ना, हिंदी में हम किस टाइप से पढ़ाते हैं। सबसे पहले बताते हैं, जैसे इसमें एक चैप्टर से मैं 3 वीडियो देता हूं, ठीक है। 3 वीडियो, कितना? 3 वीडियो। पहला मैं कहानी बता देता हूं, जिससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी जो बचे खुचे रह जाते हैं वो सब्जेक्टिव में कंप्लीट हो जाते हैं, और उससे भी जो बचे खुचे रह जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से मैं लेकर आया हूं। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा लेखक परिचय को। तो लेखक यानी कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है 1977 में अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था, ठीक है। जहां पे अयोध्या में बड़ा सुंदर सा एक राम मंदिर भी है बच्चों, ठीक है। तो वहां पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है मेरे बच्चे, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी भाषा प्लस साहित्य में एमए किए थे। एमए इन्होंने कहाँ से किया था? क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि यतीन्द्र मिश्र ने एमए कहाँ से किया था, ठीक है। कहाँ से किया था? लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि यतीन्द्र मिश्र ने एमए किस विद्यालय से किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एमए यतीन्द्र मिश्र ने एमए किस विषय से किए थे? तो प्यारे बच्चों, भाषा और साहित्य से किए थे। कंप्लीट है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि रचनाकार के रूप में, ये रचनाकार तो थे लेकिन मूल रूप से क्या थे? यतीन्द्र मिश्र रचनाकार तो थे लेकिन मूल रूप से ये क्या थे? तो प्यारे बच्चों, ये कवि थे। क्या थे जी? तो कवि थे यहाँ पर, ठीक है ना। ये कवि थे एक प्रकार के। उसके बाद पॉइंट है कि 3 काव्य संग्रह से यदा कदा अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ठीक है। 3 काव्य संग्रह से, एक काव्य था जिसका नाम क्या था? 3 काव्य, और उसी संग्रह से क्या किए थे? 3 गो काव्य था, ठीक है। इनका 3 गो जो काव्य था उसके संग्रह से, यानी सभी को मिला करके, और इन्होंने क्या लिखा था? यदा कदा अयोध्या तथा अन्य कविताएं इन्होंने लिखी। उसके बाद ड्योढ़ी पर आलाप भी इन्होंने लिखा था बच्चों। क्या? ड्योढ़ी पर आलाप, ड्योढ़ी पर आलाप, याद है ना? ठीक है, याद हो जाएगा बच्चों। इसको जो है कितना दिन में आप लोग याद कर सकते हैं? बस छोटा छोटा पॉइंट है। मैंने छोटा छोटा पॉइंट को बुक से सारा का सारा एकत्रित करके इसको बनाया है, ठीक है। और मैं इसको जो है ना एक एक करके पॉइंट सारा आपको मैं बता रहा हूं बच्चों कि अगला पॉइंट क्या है। गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर, एक स्त्री थी जिसका नाम क्या था? गिरिजा देवी। उसी के जीवन शैली पर, संगीत साधना पर एक क्या बनाए थे इन्होंने? एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, जिस पुस्तक का नाम क्या था? गिरिजा देवी पर अगर लिखे थे तो पुस्तक का नाम क्या होना चाहिए? सोचिए अपने आप से, गिरिजा ही होना चाहिए। तो गिरिजा पुस्तक लिखा था इन्होंने। क्या? कौन सा पुस्तक? तो एक पुस्तक गिरिजा लिखी है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद यहां पर है कि भारतीय कलाओं पर विमर्श की पुस्तक, भारतीय कलाओं पर विमर्श की पुस्तक, यानी विमर्श किए थे किससे? तो सोहन मानसिंह से लेखक का संवाद हुआ था, ठीक है। और इनसे राय विमर्श हुआ और इन दोनों ने मिलकर के एक देवप्रिया पुस्तक की रचना कर दिए।
ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों दोनों को मिलकर के यहाँ पे कहा जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों नाम किनका दिया गया था, तो यतीन्द्र मिश्र का दिया गया था। तो अगर ये भी पूछ दे बच्चों कि भारतीय कलाओं पर विमर्श की पुस्तक कौन है, तो देवप्रिया है। जिनमें किनसे विमर्श हुआ था? देवप्रिया पुस्तक लिखने में यतीन्द्र मिश्र का संवाद किनसे हुआ था? तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि सोहन मान सिंह से इनका संवाद हुआ था। तत्पश्चात एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम क्या है? देवप्रिया। याद है ना? याद रहेगा ना? चलो बच्चे, उसके बाद बच्चों कि विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी इन्होंने किया और अभी तक करते आ रहे हैं, अभी भी जीवित हैं ये यतीन्द्र मिश्र, आज भी जीवित है बच्चों, और 1999 से करते आ रहे हैं। किसका? विमला देवी फाउंडेशन का संचालन। ठीक है, क्योंकि इनका जन्म जो 1977 में हुआ है ना, बहुत मतलब बाद में हुआ है, इसलिए आज भी जीवित है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्यारे बच्चे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन भी किया है। एक ग्रंथावली है जिसका नाम क्या है? द्विजदेव। ठीक है, तो द्विजदेव एक ग्रंथावली है, इसका भी संपादन किसने किया था? तो यतीन्द्र मिश्र ने किया था। ठीक है, द्विजदेव याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है गीत गुलजार की कविता इन्होंने लिखी। उसके बाद है बच्चों यार जुलाहे का संपादन भी किया इन्होंने। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो पुरस्कार की तो लाइन ही लगी हुई है यतीन्द्र मिश्र के लिए। यानी प्यारे बच्चों इन्हें सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पुरस्कार भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार मिला था। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला था, रज्जा पुरस्कार भी मिला था इनको, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, ऋतु राज पुरस्कार मिला था, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला था, नई दिल्ली और सराय पुरस्कार मिला था, और साथ ही साथ नई दिल्ली की फेलोशिप पुरस्कार भी इन्हें मिला था। साथ ही साथ प्यारे बच्चों इन्हें भारत रत्न, संगीत में भारत रत्न भी मिला था। क्या मिला था जी? भारत रत्न भी मिला था। भारत रत्न संगीत में मिला था इनको, सोचिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये जो है आप लोग का रहा लेखक परिचय। अब चलते हैं इस लेख में, यह जो है बच्चों ये व्यक्ति चित्र में विशेष करके बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिखा गया है। ठीक है, वो जो बजाते हैं ना ऐसे पू पू पू, जो सहनाई बजाते हैं, उन्हीं के बारे में लिखा गया बच्चों। तो आइए हम फिर देखते हैं किसके बारे में? बिस्मिल्लाह खां के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे बिस्मिल्लाह खां के बारे में संपूर्ण जानकारी को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां का यहाँ पे निधन सबसे पहले देख लेंगे कि 21 अगस्त 2006 को हुआ था। और अगर जन्म के बारे में बात करें तो प्यारे बच्चों इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो है 1916 में हुआ था, डुमराव बिहार में हुआ था। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खां क्या थे? वो पू 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 पू, सुने ना सहनाई जो पू 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 बजता है, ऐसे जो लोगों के मृत्यु पर भी कभी कभी बुलाया जाता है, और कभी कभी जो है बहुत मंगलमय कार्यों पर भी बुलाया जाता है, तो वो पू पू बजाता है ना, सहनाई। देखे ना कभी आप लोग, पुराने समय में कभी देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं कि परिवार उनका संगीत प्रेमी था। उनका परिवार ही संगीत प्रेमी था बच्चों। क्या था? संगीत प्रेमी। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का परिवार कैसा था? संगीत प्रेमी। ठीक है, अगला है बच्चों कि 5 से 6 वर्ष वहां रहकर नाना के यहाँ चले गए, काशी में। 5 से 6 वर्ष ये डुमराव में रहे, जहां इनका जन्म धरती था, और उसके बाद ये कहाँ चले गए? तो नाना के यहाँ काशी चले गए। काशी का नाम सुना ना, जो साधुओं का धरती बोला जाता है, जो ऋषियों का धरती बोला जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे सहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक थे। सहनाई का नाम लेते पता चल जाए कि डुमराव यानी डुमराव का नाम अगर लेते हैं ना, तब पता चल जाए कि सहनाई, यानी डुमराव जो था ना सहनाई में प्रसिद्ध था बच्चों। और उसके बाद हम लोग देखें बच्चों तो सहनाई बनाने के लिए रीढ़ का प्रयोग किया जाता था। रीढ़ का, जो रीढ़ किससे बनता है? तो नरकट से बनता है।
और हमारे यहाँ नरकट होता है ना, हमारे यहाँ नरकट के नाम से एक मतलब शहर का नाम है जिसका नाम है नरकटियागंज, और एक गांव भी है उसका नाम है नरकटिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसे नरकट बहुत सारा होता था पहले के समय में। ठीक है, अब नहीं होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि रीढ़ नरकट एक प्रकार का घास है, उसी से बनाया जाता था, और ये रीढ़ का प्रयोग होता था शहनाई को बनाने में, उसकी रीढ़ को बनाने में। ठीक है, और उसके बाद है बच्चों कि जो डुमराव के आसपास, ये नरकट जो है ना, डुमराव के आसपास जो नदी होता है उसके कहाँ पे मिलता था, कछाड़ में मिलता था, यानी नदी के किनारे वाला भाग में बहुत सारा घास भूसा हो जाता है, घास फूस नहीं होता है कि किनारे वाला भाग यहाँ तक पानी है, यहाँ तक मान लीजिए कि पानी है, और इसके जस्ट बगल में जो है किनारे से अंदर थोड़ा सा क्या होता है, बहुत ज्यादा घास फूस होता है, तो उसमें जो है ना ये कछाड़ कहते हैं उसको। तो यहाँ डुमराव के आसपास नदियों के कछाड़ में पाया जाता है। फिर कह रहा है कि परदादा का नाम क्या था, तो सलार हुसैन था। बिस्मिल्लाह खा के परदादा का क्या नाम था, सलार हुसैन था, सलार हुसैन खान था इनका नाम। ठीक है, और ये डुमराव के थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि रसूलन बाई और बतूलन बाई, रसूलन बाई और बतूलन बाई इनकी उस्ताद थे। ये तो दोनों क्या थे, रसूलन बाई और बतूलन बाई से ये क्या किए थे, संगीत की प्रेरणा लिए थे। यानी कि संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली थी इनको, रसूलन बाई और बतूलन बाई से। याद रहेगा ना, यानी सवाल पूछ सकता है आपके परीक्षा में कि बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रेरणा किन से मिली थी, तो रसूलन बाई अगर आ जाता है सिंगल, इसको लिख देंगे, बतूलन बाई आ जाता है, इसको टिक कर देंगे, अर्थात अगर दोनों भी आ जाता है तो वहां पे आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। शहनाई को शास्त्रांगर्त सुशिर वाद्य कहा जाता है। शहनाई को शास्त्रांगार्थ सुशिर वाद्य कहा जाता है, और अब एक अलग देश है वहां पर जो है ना इसको नॉय कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, नॉय कहा जाता है। संस्कृत सॉरी, ये अरब में एक देश है वहां पे शहनाई को नॉय कहा जाता है। याद रहेगा ना, नय नय नयन से याद रखिएगा कि वहां पर अरब में नयन कहा जाता है यानी नय कहा जाता है। ठीक है, अब आइएगा यहाँ पर कि शहनाई को शाहनेय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह भी कहा जाता है। शहनाई को कहीं कहीं शाहनेय भी कहा गया है, और कहीं कहीं सुशिर वाद्य में अगर देखा जाए तो शाह भी कहा गया है, या फिर शाह भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में भाई मेरे यहाँ पे शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक, शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक किनको कहते हैं बच्चों, तो मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों के मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, यहाँ पे सिंगल मालिक होना चाहिए, मैंने डबल लिख दिया है। ठीक है, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, यानी ये जब भी शहनाई बजाते थे ना ऐसे ऐसे, तब ये क्या अर्ज लगाते थे अपने अल्लाह से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से क्या अर्ज लगाते थे कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा एक सुर बख्श दे, यानी मेरा सुर में सुधार कर दे, मेरा सुर अच्छा कर दे, बस यही क्या करते थे, रिक्वेस्ट करते थे अपने मालिक से। तो अगर परीक्षा में पूछता है बच्चों कहीं 2 नंबर वाला सवाल में कि बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई को बजाते थे तो उस समय अपने मालिक से क्या अर्ज करते थे, तो प्यारे बच्चों, हे मालिक मुझे सुर बख्श दे, है ना, हे मालिक मेरे मालिक एक सुर बख्श दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद बिस्मिल्लाह खां के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ था, जिस पर्व का नाम क्या था बच्चों, उस पर्व का नाम था मुहर्रम। ठीक है, उस मुहर्रम को कितना दिन मनाया जाता है, 10 दिनों का होता है। ठीक है, मुहर्रम कह रहा है कि हजरत इमाम एवं उनके वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। इस पर्व में हजरत इमाम एवं उनके वंशजों के प्रति हम लोग शोक मनाते हैं। जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये सब लोग शोक के रूप में इस पर्व को मनाते हैं, और 10 दिनों का ये शोक मनाया जाता है। और पसंदीदा हीरोइन इनकी कौन थी, आगे अगर बढ़ते बच्चों तो इनकी पसंदीदा हीरोइन कौन थी, तो उसका नाम था सलोचना। सलोचना एक हीरोइनी थी, जैसे नहीं होता है फिल्म में हीरो हीरोइनी, जैसे गुंडा जो है छेड़ता है हीरोइनी को, फिर हीरो बन के एक आता है, एंट्री करता है और मारता है धड़ाक से, उस सबको उड़ा देता है और उसमें क्या बन जाता है, हीरो बन जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं हीरोइनी। और वही हीरोइनी कौन थी इनकी पसंदीदा हीरोइनी, तो सुलोचना थी, है ना, कौन थी, सुलोचना। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों इनके उस्ताद कौन थे, तो इनके मामा जी थे जिनको ये लोग मामू कहते हैं, उनका नाम क्या था, अली बख्श था।
उनका नाम क्या था? अली बख्श। क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में कि प्यारे बच्चों ये जो है बिस्मिल्लाह खां जी के मामा जी का क्या नाम था जो इनके उस्ताद थे? तो उनका नाम था प्यारे बच्चों अली बख्श, है ना। आइए बच्चों उसके बाद आते हैं हम लोग काशी में संगीत आयोजन की परंपरा है। संगीत आयोजन की परंपरा है विश्वनाथ बालाजी मंदिर की दिशा में। इससे क्या पता चलता है कि ये बिस्मिल्लाह खां जब भी शहनाई जब बजाते थे ना, देखिए एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं, लेकिन ये वहां पे जो मंदिर था बच्चों विश्वनाथ बालाजी मंदिर की दिशा में शहनाई को करके बजाते थे। उसी दिशा में शहनाई को करके और बजाते थे, जिसके मंगल ध्वनि को बजाते थे। देखिए ठीक है ना। आगे है बच्चों कि क्या करें ई काशी छोड़कर, सोच रहे थे कि क्या करें ई काशी छोड़कर। काशी में तो मृत्यु को भी मंगल माना जाता है ना। काशी को देवों की नगरी बोली जाती है, हम क्या करें ई काशी को छोड़कर, ये भी सोच रहे हैं बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, आगे आते बच्चों यहां पर कि काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी जो है संस्कृति की पाठशाला बच्चों बिस्मिल्लाह खां मतलब उनकी शहनाई। किसी व्यक्ति से किसी काम को जब बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है ना, तो उस काम से ही उस व्यक्ति को पहचाना जाता है। जैसे कोई अगर वाहन चालक होता है, कोई व्यक्ति कोई गाड़ी चलाता है, तो उसको जो है ना ड्राइवर बोला जाता है कि यह चलाने वाला है। ट्रक ड्राइवर है, आपको कार ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर है, ये जो है फ्लाइट ड्राइवर है ना। तो ऐसे जो है उसको एक नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां का अगर कोई नाम लेता था ना, तो उसके दिमाग में क्या आता था? अरे बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, शहनाई बजाने वाले। ठीक है, तो ऐसे उनका नाम शहनाई से ही जुड़ गया था। धत पगली भारत रत्न हमको मिला है, लुंगी को नहीं। जानते हैं ये कहां से मिला था? ये शब्द कहां से उभर कर आ रहा है? एक लड़की थी, इनसे पूछ रही थी कि आपको तो आप फटी हुई लुंगी पहने हैं, कि आपको तो भारत रत्न मिला है संगीत में, आपको तो पूरा एकदम नया लुंगी पहन के रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि धत पगली हमारे लुंगी को थोड़ी ना मिला है भारत रत्न, भारत रत्न हमको ना मिला है। हम बढ़िया बढ़िया लुंगी पहनेंगे तो हम शहनाई कब बजाएंगे, उसका जो है तैयारी कब करेंगे शहनाई बजाने का। ठीक है, इसलिए आदमी को जो है कपड़े से नहीं पहचाना जाता है, उसके अहमियत से पहचाना जाता है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं धत पगली भारत रत्न हमको मिला है, हमको। इंसान अच्छे हम हैं, अपने अंदर जो कपड़ा है ना उसको नया कीजिए, उसको सफेद कीजिए, उसको धुलिए। लेकिन बाहर क्या कपड़ा है उससे क्या मतलब है? इसलिए करें लुंगी को थोड़ी मिला है भारत रत्न, भारत रत्न हमको न मिला है। आगे देखें बच्चों कि बाबा विश्वनाथ बिस्मिल्लाह खां पूरक थे। बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के क्या थे? पूरक थे। यानी बिस्मिल्लाह खां बाबा विश्वनाथ के क्या थे? बहुत बड़े भक्त थे, है ना। आते हैं बच्चों आगे कि संगीत के धुन पर जगती है काशी। काशी जो है संगीत के धुन पर जगती है। ऐसे होता है ना, डिमक डिमक डिम काशी मंगल, मतलब उसके बारे में बहुत सारा जो है ना गीत को गाया जाता है, तब जाकर के काशी के लोग उठते समय भी मंगल ध्वनि सुनते हैं और सोते समय भी मंगल ध्वनि सुनते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि संगीत के धुन पर जगती है काशी। ठीक है, अगला है बच्चों की काशी यानी कि काशी, वहां मरना भी मंगलमय होता है। अगर कहीं सवाल पूछता है बच्चे कहां पर मरना मंगलमय होता है? काशी, देवों की भूमि काशी। कहां लोग संगीत के धुन पर उठते हैं जगते हैं? काशी में। बिस्मिल्लाह खां किस दिशा में अपनी शहनाई को बजाते थे? तो वहां पे विश्वनाथ बालाजी मंदिर के तरफ, मंदिर के दिशा की ओर शहनाई को करके बजाते थे। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 2006 में, 21 अगस्त 2006 में। उसके बाद जन्म डुमराव बिहार में 1916 ईस्वी में। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव की चिंता आप लोग ना करेंगे, हम जो है इसके बाद सब्जेक्टिव, इसका संपूर्ण सब्जेक्टिव दे देंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव के बाद में बहुत ही प्यारा सा ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे कि जितना भी इन दोनों वीडियो से छूटा हुआ सवाल रहेगा उसको लाके ऑब्जेक्टिव में पटक देंगे बच्चों। और वहां से जो है ना मैं 110% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस पूरे चैप्टर से, ये 11 नंबर जो चैप्टर है गोधुली बुक का गद्य खंड भाग से, जो 11 नंबर चैप्टर है, उस चैप्टर से एक भी सवाल अगर छूट गया बच्चों लिख देना कमेंट बॉक्स में, उसी दिन वीडियो को डिलीट कर दूंगा। ठीक है,
तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आप लोग वेट कीजिए। आज ये मिल गया, कल आपको मिलेगा इसका सब्जेक्टिव और परसों क्या मिलेगा, इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आइए फिर इसी अंदाज में मिलते हैं। तो वीडियो को एक बार कम से कम लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और जो बच्चे नए नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आप ही को मिले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।